आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनल क्लासेस पे। देखिए, आपको घटना सार का सीरीज़ कराया जा रहा है, तो इसकी वीडियो आपको अब रोज़ मिलेगी। तो इसी के क्रम में हम आपको तीसरी वीडियो देने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन बुक है ये करंट अफेयर्स की। कम से कम 2 से 3 बार इसको रिवाइज जरूर करके जाइएगा। तो चलिए, हमने आपको इस पेज तक पूरा बता दिया था, ठीक है। तो अब आपको हम पेज नंबर 6 से बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, चलिए देखते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है रीजनिंग की, हिंदी की और करंट अफेयर्स की भी। तो उन सभी को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको डायरेक्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखते हैं, इसरो ने जो है 12 वर्ष पूरे 2003 को अपना जो है कार्यकाल पूरा कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? मेघा ट्रॉपिक्स 1 को। इम्पॉर्टेंट है ये। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRTC ने किसके साथ किस देश का आस्था टूर पैकेज किया है? नेपाल के साथ। 2023 तक सभी जो है ब्रॉडगेज मार्ग जीतने हैं 3825 किलोमीटर पर। 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। किसने किया है? मध्य रेलवे ने। G20 की सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की 2023 में जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 18 से 22 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना रहा है? भारत। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन किस शहर में यानी 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया है? कश्मीर। पिछले दिनों यूएस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी। अभी आपका हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, तो उस पर आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। सेंगोल चर्चा में है, तो सेंगोल की हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी है पूरी खंगाल के आप लोग पढ़ डालिए, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। समीक्षा अधिकारी में तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना है और यहाँ पे भी मिलना है। उसका विस्तार वीडियो आपको चैनल पे दे दिया जाएगा। सेंगोल और नई संसद भवन के डिज़ाइन जो उस पर ड्राफ्ट किया है, कितने लोगों की क्षमता है, क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, आपका नरेंद्र मोदी जी का क्वेश्चन हो गया है। जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है IIT कानपुर को। किस देश के साथ पेंटावैलेंट टीके को दान करने की घोषणा की गई है? क्यूबा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपका PET 2021 में आया था जब पहला पेट हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम आपको वही फैक्ट बताएंगे। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। फरवरी 2023 में नागालैंड में जो आपके विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पे 2 आपकी पहली बार महिला विधायक चुनी गई। इस क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाया जाता है PCS में ज़रूर आएगा, नहीं तो IAS में ज़रूर रहेगा, पर ऐसा कोई भी नहीं रहा। लेकिन UPSSC ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, UPSSC, ठीक है। तो इसमें आपकी कौन थी? हेखानी जखालू और सल होनओनू क्रूज, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत की कौन सी रैंकिंग है? भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं 2022 में, पहली रैंकिंग भारत को मिली है। मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन भोजपुर में किया गया। भोजपुर कहाँ है? बिहार में, ठीक है। अगला, नई दिल्ली में जो आपकी रायसीना डायलॉग की थीम क्या रखी गई जो आयोजित हुई थी? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्स्ट, ये आपकी थीम थी। अब आपका क्या है देखिए, जल शक्ति अभियान के दौरान कैच द रेन 2023 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्वेश्चन ये। पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता, किसने किया था इसको लॉन्च? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश की स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो बनी है, उसको अनुमति दी गई है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। अगला क्या है, भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजित किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? INS विक्रांत। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली, क्या नाम है? बाहुबली नहीं, बाहुबली, कहाँ किया गया है?
महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यावतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर। अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना कहाँ पर की है? कर्नाटक में। शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता हस्ताक्षर? तमिलनाडु। मऊगंज को 53वां जिला बनाया है मध्य प्रदेश ने। पंजाब में आपके कई सारे ज़िले बने हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। गो ग्रीन, गो ऑर्गेनिक जारी किया केंद्रीय डाक विभाग ने। 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 246 किस लंबे खंड का लोकार्पण किया गया? दिल्ली दौसा राजस्थान लाल सोट खंड का। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका केंद्रीय विषय क्या था? नए युग में मानववाद का सिद्धांत। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी को। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? गोवा। ठीक है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक में। जश्न ए चिलई कला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सीआरपीएफ के द्वारा। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। याओ सांग उत्सव का आयोजन मणिपुर में। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। ठीक है। अगला क्या है? श्री कृष्ण मंदिर जो है आपका इरिंजा दीपल्ली, ठीक है, वहाँ पे रोबोटिक हाथी को नियुक्त कर किया गया है कार्यों को अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए। पहला मंदिर कौन बना है? ये आपका साउथ में ही ऐसा हो सकता है, नाम से भी लग रहा है, केरल के त्रिशूर में। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ठीक है। अब आपका कौन सा है? देखिए, स्टॉप टोबैको कर्नाटक ने लॉन्च किया है। स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, वो है कोल्लाम जिला। अगला, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत की रैंकिंग 42वीं है। अगला आपका जो इंपॉर्टेंट सूरज कुंड मेले की थीम आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया आपका? 36वें सूरज कुंड मेले में भागीदार राष्ट्र आपका कौन था? एससीओ के संगठन में था। हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? नॉर्थ ईस्ट एरिया, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला आपका क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण कहाँ पे किया? तुमकुरू कर्नाटका। 6 फरवरी 2023 यूपीपीसीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, सीधा वन लाइनर में पूछा था, और तुमकुरू कर्नाटक इसका राइट आंसर था। मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया है। वाइट गोल्ड जिसको बोलते हैं लिथियम, पहली बार सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे खोजा गया है? ये जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। यूपीपीसीएस में आया था ये क्वेश्चन। देखिए, 2 क्वेश्चन आपको सीधे आपके 8वें पेज से ही मिल गए घटनासार की बुक से। अगर इसको आपने कई बार रिवाइज किया होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मध्य प्रदेश के कूनो में किस देश से चीते लाया गया था? साउथ अफ्रीका। तीसरा अगेन ये भी क्वेश्चन आया था पीसीएस में। देखिए, लाइन से क्वेश्चन पीसीएस ने यहीं से पूछ लिए हैं। ठीक है। अब तुर्की के साथ भयानक भूकंप आया, उसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए, तो भारत सरकार ने कौन सा राहत सामग्री भेजी थी? और राहत सामग्री जो भेजी थी उसमें ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? ऑपरेशन दोस्त। साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन न्यू दिल्ली। ठीक है। 108वीं भारतीय कांग्रेस की मुख्य वस्तु यानी आपकी थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है। अगला आपका क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय थीम क्या था? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। अगला क्या है? कहाँ पे आयोजन किया गया? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। अगला आपका क्या है? चंद्रयान मिशन 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया गया? अमेरिका। ठीक है। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, सर्बिया ने जारी किया है। ठीक है। किसने जारी किया है? सर्बिया ने। सुप्रीम कोर्ट ने अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को न्यू दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया? हेमंत गुप्ता को। चलिए, अब अगला क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत को रैंक दी गई है, 3री रैंक मिली है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला हाल ही में स्कूली शिक्षा में पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अब देखिए, मध्य प्रदेश इस टाइम न्यूज़ में क्यों ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने, इस वजह से। जलवायु परिवर्तन शुरू करने में पहला राज्य खुद का कौन बना है? तमिलनाडु।
आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। भारत की किस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? नमामि गंगे परियोजना। अगला आपका उम्मीद नामक ग्रामीण महिलाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू करी है जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट बन सकती है ये। अगला क्या है? तूर दाल को जीआई टैग मिला, ये कहाँ की है? ये आपकी तेलंगाना की है। ऐसे महोबा का मगहर पान को मिला है आपको। तम्बाकू मुक्त क्षेत्र हाल ही में किस परिसर को घोषित किया गया है? AIMMS परिसर को, दिल्ली में है जो। अगला, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। अब ऐसे क्वेश्चन छुपे कई पूछे जाते हैं। भारत में आयोजित G20 में अध्यक्ष के रूप में भारत ने किन सदस्य देशों के अलावा किन देशों को अदर से आमंत्रित किया है? किसको किया? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को किया है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक 48। दिव्यांग विभाग की स्थापना कौन कर रहा अलग से है? महाराष्ट्र कर रहा है। IISF कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? मद्रास। ये काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, क्योंकि आजकल आप कई लोग देखते हैं कि इतने आपके जो कई सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। पहला रीज़न। दूसरा ये है कि वहाँ पे आप थोड़ा बहुत सुकून के पल बिताने गए हैं, भगवान से आप अपने दर्शन करने गए हैं, ना कि वहाँ पे भी आप अपने सेल्फ़ी और ये आप कई सारे पॉइंट्स चलते रहते हैं। कई सारे मंदिरों में ये हो रहा है और कई सारे मंदिरों में बैन है आपकी फ़ोटो नहीं लेनी। इस्कॉन टेम्पल का अगर जिक्र किया जाए तो इस्कॉन वाले साफ साफ आपको मना कर देते, चाहे कहीं भी इस्कॉन टेम्पल की आप बात करें। देखिए, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है? 1971 में पाकिस्तानी सेनाओं से जो हमने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है। अगला क्या है जो पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है यहाँ से? देखिए, हाँ, ये सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में। अगला, पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान को शामिल किया गया? प्रचंड। ठीक है। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नौसेना सर्वेक्षण कौन सा पोत लॉन्च किया गया? इछक पोत। राजस्थान की किस चीज़ को जीआई टैग मिला है? IPO भी इसने लॉन्च किया है, बीकानेरी भुजिया को मिला है। अगला आपका कौन सा क्वेश्चन? हाँ, देखिए, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया है। किस देश ने KYIC ने रीहैब का परियोजना का उद्घाटन किया? खाद्य और ग्राम उद्योग की बात की जा रही है, उत्तराखंड में। अगला आपका, अरावली वन क्षेत्रों के विस्तार के लिए हरियाणा ने कितने जिलों का चयन किया है? 5। गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी ये आपके किए गए हैं। अगला है कि आपका यहाँ पे फैक्ट बहुत बढ़िया है। ई टिकटिंग प्रणाली जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। ठीक है। पहला शहर मध्य प्रदेश का वास है जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल बॉन्ड को जो है जारी किया है, इंदौर। कुछ फैक्ट और जो बचे हैं आपको बताते हैं। देखिए, पर्यवेक्षक के रूप में जो नेपाल में भेजे गए हैं राजीव कुमार, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ के, उनको वहाँ पे नेपाल में चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में। वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज न्यूजीलैंड में हुआ। ठीक है। भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? मदुरई जिले में स्थित अर्रीपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। अगला क्या है? महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया है? अटलांटिक शहर। ये कहाँ पे? न्यू जर्सी। ठीक है। आपका क्या है? भारत का पहला टेक स्टार्टअप, पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ठीक है। इसका क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मॉस PVT लिमिटेड, चेन्नई ने इसको लॉन्च किया है, बनाया है। SCO की इस बार की थीम क्या थी? थीम थी एक सुरक्षित SCO के लिए। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें बनता है, GA। नवंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है?
4 वर्ष की। ठीक है। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। अगला आपका, हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पॉस्को का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। किसने परिवर्तित किया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में हुआ था ये, इंदौर में। थीम क्या थी? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। मसाला कांग्रेस की थीम क्या थी? विजन स्पाइसेस 2023। अगला क्या है? हिमाचल में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है? ऊना जिले के हटोली में। अगला क्या है? अगला क्या है? किस राज्य में स्थित मौमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? मेघालय को। ठीक है। कौन सा युद्धपोत है जिसे INS अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया? INS अजय। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे हैं। भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र सिक्किम में शामिल किया गया है। ठीक है। C20 के बारे में फिर से पूछा गया, अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अमृतानंदमयी देवी जी को। ठीक है। फिर आपका क्या? जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत को 8वीं रैंक मिली है। शुरू के 4 स्थानों पर किसी को भी नहीं दिया गया है। आयुर्वेद की थीम क्या थी इस बार? विश्व आयुर्वेद दिवस की 23 अक्टूबर को जो मनाया गया, हर दिन हर घर आयुर्वेद। 33वां हाथी रिजर्व कहाँ बना है? तराई हाथी रिजर्व बन रहा है, जो आपका कहाँ, दुधवा से लेके पीलीभीत लखीमपुर पूरा कवर करेगा ये। 7वां भारत का राज्य बन गया जिसने 100% जल जीवन मिशन के थ्रू आपूर्ति को हासिल कर लिया है। कौन बना है? गुजरात। पहला कौन सा है? पहला है गोवा, याद रखिएगा, गोवा। 7वां है गुजरात। किस जिले में हरियाणा के जिले में बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी था, ये कहाँ बन रहा है? फरीदाबाद में। तो देखिए, इन 3 पेजों में आपको PCS के 5 क्वेश्चन सीधे मिले हैं जो 1 लाइनर करंट अफेयर थे। ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसके ऊपर बन रही है? श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। 108 फीट ऊंची है ये। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।